श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा कुरुट छत्तीसगढ़ में 16 मई से शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आज 19 मई 2024 चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार विवाहित महिला को त्रिपुंड लगाना चाहिए या नहीं, किन्हें लगाना चाहिए, कुछ विशेष सभी को करना चाहिए। आज 19 मई 2024 गौरी शंकर शिव महापुराण कथा चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। और एक गुड न्यूज़, यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान और गुरुजी से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होगी वो इसमें दी जाएगी और आपको बता भी दिया जाएगा कल कौन सी तिथि आने वाली है और जिसमें आपको कौन से विशेष उपाय करने हैं उसका भी लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। आइए कथा का सार शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, शिवरात्रि का व्रत हुआ, जन्माष्टमी का व्रत हुआ, राधा अष्टमी का हुआ, पवित्र एकादशी के व्रत हुए। ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। आप कोई व्रत करे या ना करे, पर आपको ये व्रत हमेशा करते रहना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ है तो एकादशी का, प्रदोष का, शिवरात्रि हमें करते रहने चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतने लायक मत बना देना कि बच्चे की नज़र में माता पिता ही नालायक हो जाए, अर्थात वो आपको ही बोलने लगे, मम्मी आपको नहीं पता, पापा आपको कुछ नहीं आता, हमारे लिए आपने किया ही क्या है, मम्मी आप चुप रहो, पापा आप चुप रहो, मम्मी आपको कुछ पता नहीं है, आप में अक्ल नहीं है। इस प्रकार से भी आप अपने बच्चे को भी लायक नहीं बनाए। उन्हें संस्कार अवश्य दीजिए। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने कल भी कथा में वर्णन किया था कि हमारे घर में पैसे कम थे पर संस्कारों में दम था। मेरे पिताजी चने का ठेला लगाते थे और मेरी माता साड़ियों में फूल लगाई जिसमें 55 पैसे या 50 पैसे मिलते थे। भले ही मेरे माता पिता के पास पैसे कम थे पर संस्कार थे जिससे उन्होंने सींचा, जिस कारण आज हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 माता का आदर करने से कभी पीछे मत हटना। पहला, शास्त्रों में वर्णन है 4 माताओं का। पहला है प्रकृति, प्रकृति भी हमारी माँ है। दूसरी धरती माँ, तीसरी गौ माता और चौथी हमारे घर में रहने वाली माँ, बहन, बेटी, क्योंकि वो भी कभी न कभी माँ ज़रूर बनती है। इन 4 प्रकार की माताओं का आदर करने से कभी भी पीछे मत हटना। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया कि महिला त्रिपुंड लगा सकती है? तो हम कहना चाहेंगे, अगर आपके मस्तक में बिंदी है, मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ी है, पैरों में भी चूड़ियाँ है, नारी को भोलेनाथ भी देखकर कहते हैं ये प्रतिव्रता नारी है और इसे त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहना चाहेंगे, तिलक और त्रिपुंड की आवश्यकता किन्हें है? आज के नवयुवक बेटा बेटियों के माथे में तिलक या त्रिपुंड की आवश्यकता है। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। भोलेनाथ भी देखकर कह देते हैं ये प्रतिभरता नारी है और इसे त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
हम कहना चाहेंगे तिलक को त्रिपुण की आवश्यकता की नहीं। आज के नवयुवक बेटा बेटियों को माथे में तिलक या त्रिपुण की आवश्यकता है। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में जितना भी टेंशन हो, जितना भी बड़ा डिप्रेशन क्यों ना हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ, आपकी टेंशन समाप्त हो जाएगी। पहला, प्रकृति की गोद में। दूसरा, प्रकृति की गोद यानी कि वृक्ष के नीचे किसी भी वृक्ष की छांव में जाकर आप बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ या वृक्ष रोपण करो। दूसरा, धरती माँ की गोद में जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। तीसरा, गौ माता के तबेले में जाकर, गौशाला में जाकर साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दो, कुछ देर व्यतीत करो। और चौथा, अपनी माँ की गोद में जाओ, कितना भी टेंशन क्यों ना हो, दूर हो जाएगा। अपनी माँ से अपने टेंशन शेयर करो। पढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके में माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को अगर अभिमान आ रहा है तो ऐसे में मायके में जाने में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। फिर तो कुबेश्वर धाम चले जाओ। कुबेश्वर धाम आपका मायका है और कुबेश्वर धाम सर्वश्रेष्ठ है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको वैभव मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है और पद मिला है, तो आपको इसके मिलने के बाद आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, इतना बड़ा बन गया हूँ, बल्कि आपको बार बार भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आपने मुझे ये सब कुछ दे दिया और मुझे इस लायक बना दिया। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 27 मई से लेकर 2 जून तक चलने वाली हो। इसके बाद अमलेश्वर की शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी ने अगली कथा रहेगी 6 जून से लेकर 12 जून तक। उमा महेश शिव महापुराण कथा नाम रखा गया है। ये सोलापुर महाराष्ट्र में रहेगी। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपने प्रदोष के व्रत रखे हैं, प्रदोष का संकल्प आपका पूरा हो जाता है, तो आपको प्रदोष का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष के उद्यापन करने के लिए आपको 2 ब्राह्मण के जोड़े को बुलाकर, अर्थात आपको ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है जिनकी शादी हो गई हो। पति पत्नी ब्राह्मण जोड़े से 2 जोड़े आपको बुला लेना है। ब्राह्मण जोड़े के चरणों की पूजन करके, आराधना करके भगवान का सुंदर मंडप तैयार करें, रंगोली बनाए, मंडप बनवाकर पूजा अर्चना करें। अब आपको मंडप समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो ब्राह्मण को बुलाएंगे वह भी आपको बता देंगे, और आप आम के पत्ते और फूलों की माला से भगवान का मंदिर सजाए। एक दिन पहले आपको गणेश भगवान की पूजा और आराधना करनी है। खीर का आहुतियाँ देनी है 108 बार। खीर की आहुतियाँ देनी है 108 बार। जो ब्राह्मण आए हैं उनके द्वारा मंत्रों के द्वारा 108 बार खीर की आहुतियाँ दी जाती है। ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन करके, दक्षिणा देकर उनसे कहे, हे ब्राह्मण, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो हमने प्रदोष का व्रत किया है उसका हमें फल प्राप्त हो। इस प्रकार से नमन करके ब्राह्मण जी को विदा करें और शाम को भगवान का जागरण कीजिए। इस तरीके से आपको प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आज की कथा में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।